Hello and welcome to Realities of Real Estate, a podcast where we ask questions about real estate. We have our guest, Mr. Chetan Savalia, with us today, who is the founder of New Edge, a real estate advising company that has been working since past 27 years in the city of Ahmedabad. Kem છો, Chetan sir? Welcome to Realities of Real Estate. I'm good. કેમ છો તમે? Majama. Okay, so tell us a little bit about New Edge as a firm. न्यू एज फर्म में हम लोग बाइंग सेलिंग एंड लीजिंग का काम करते हैं प्रॉपर्टी में रेसिडेंशियल कमर्शियल इंडस्ट्रियल लैंड एंड एग्रीकल्चर लैंड का हम लोग काम करते हैं ओके न्यू एज जहाँ तक मैं जानती हूँ रियल एस्टेट एडवाइजिंग फर्म है करेक्ट जी सो आपका करियर कहाँ से शुरू हुआ एंड क्या जर्नी रही फॉर समवन हु इज बिन इनटू रियल एस्टेट और काफी अलग प्रोफेशन होता है उस टाइम पे तो काफी अलग रहा होगा ये चॉइस जी एक्चुअली व्हेन आई केम इनटू दिस बिजनेस 1997 ये सेगमेंट बिल्कुल रियल एस्टेट सेगमेंट बिल्कुल अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर था इतना हाई राइज बिल्डिंग भी नहीं हुआ करती थी उस टाइम पे अहमदाबाद में और वेरी फ्यू पीपल आर देयर इन द मार्केट कि मेरे जैसे रियलिटी के अंदर एज ए कंसल्टेंट काम करने वाले एडवाइज़र के हिसाब से काम करने वाले बहुत कम लोग तो वहाँ से हमने 97 से हमने शुरू किया ये जर्नी को और रेसिडेंशियल से लेकर के कमर्शियल इंडस्ट्रियल वेयर हाउसिंग लीजिंग कॉर्पोरेट्स डीलिंग वो सब में हम लोग काम करते हैं सर आपकी जो पिछले 27 सालों की जर्नी है वो कहाँ से मतलब कैसे शुरू हुई और कोई ऐसा ब्रेक थ्रू प्रोजेक्ट कि जिसके बाद आपको लगा हो नहीं नाउ वी हैव मेड इट अब तो हम कर लेंगे रियल एस्टेट में मतलब एक्चुअली जब हमने करियर की शुरुआत करी इस फील्ड में तब हम रेंटल अपार्टमेंट का काम किया करते थे उस टाइम पे अहमदाबाद में बहुत कम अपार्टमेंट थे मतलब हाई राइज अपार्टमेंट बहुत कम थे तो रेंटल का काम मैक्सिमम हम लोग करते थे और छोटा मोटा फ्लैट्स परचेज और सेल का काम करते थे लेकिन 2003-4 के बीच में दो तीन कॉर्पोरेट्स हमारे साथ एसोसिएट हुए उसमें वन ऑफ द बिग कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी एज अ शेल जिनको पेट्रोल पंप सेटअप करना था तो लैंड एक्विजिशन का काम हम लोग को मिला उस टाइम पे उसके बाद सोनी टीवी कंपनीज जो है मैकडोनल्ड्स आया मैकडोनल्ड्स को हम अहमदाबाद में हिमालय मॉल पे हमने सेटअप करवाए उसी टाइम पे उसी मॉल के अंदर एप्पल का स्टोर हमने खुलवाया और ऐसे बहुत सारे कॉर्पोरेट्स जब आना शुरू हुआ इस टाइप के तो उसके बाद धीरे धीरे हम लोग को भी एक ब्रेक थ्रू लगा कि हाँ अब रियलिटी सेक्टर के अंदर काम करने का काफ़ी अच्छा मज़ा आएगा सो आई एम अंडरस्टैंडिंग दैट अहमदाबाद में पहला मैकडोनल्ड्स का और एप्पल का स्टोर आपने खुलवाया राइट सो कैन यू टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट कि जब हिमालय मॉल पे जब पहले ये स्टोर्स आए तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस एक्चुअली जब ये कॉर्पोरेट्स आए तो उन हम एज ए रियल एस्टेट कंसल्टेंट इतने ऑर्गेनाइज्ड नहीं थे यहाँ पे और वो जो कॉर्पोरेट्स के जो ऑफिसर्स आते थे वो दे आर वेरी मच ऑर्गेनाइज्ड दे हैव एसओपी कि कैसे काम करना है क्या करना है तो उन लोगों के साथ काम करते करते बहुत कुछ हमने जाना सीखा उन लोग के एसओपीज के बारे में डिटेलिंग उनके पास जैसे रहती है वो लोग जो क्वेश्चंस पूछते थे डे वन से आकर के उनके पास एक क्वेश्चनरी रहता था तो वो और वो सब डिटेल में फॉर्म फिलअप करना से लेके बहुत वेरी सारी चीजें प्रोफेशनल यस वेरी बिहेवियर प्रोफेशनली दे आर डूइंग दैट वे अमेजिंग बीइंग अ रियल एस्टेट एडवाइजर आपके हिसाब से अभी इंडिया में सबसे ज्यादा रियल एस्टेट डेवलपमेंट कहाँ पे है और क्या ऑफ कोर्स गुजरात में मेरा ऑब्जर्वेशन के हिसाब से वेस्ट इज ऑलवेज पावरफुल आप वर्ल्ड का मैप देख लीजिए और आप इंडिया का मैप देख लीजिए टोटली अग्रीड एंड आई थिंक विद पायनियर प्रोजेक्ट्स लाइक गिफ्ट सिटी गुजरात इज काफी अच्छे ट्रैक पे है मतलब बट जब गुजरात की बात आती है तो गुजरात में कौन सा सिटी आपको लगता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है ऑफ कोर्स अहमदाबाद हम्म और अहमदाबाद इसीलिए क्योंकि जब आसपास के सराउंडिंग अहमदाबाद के आसपास सराउंडिंग में बहुत सारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आ रहा है अभी पिठलापुर है सानंद में है नियर बाय धौलेरा में है राइट तो बहुत सारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आ रहा है जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सिटी के अंदर स्टेट के अंदर आता है तो डेफिनेटली रियल एस्टेट का ग्रोथ 360 डिग्री होता ही है अग्रीड अग्रीड एंड क्या आपको लगता है कि जिस ट्रैक पे अभी अहमदाबाद जा रहा है विथ ऑल द इंडस्ट्रीज कमिंग इन अहमदाबाद एक ट्रैक पे जा रहा है जहाँ पे वो एक मेट्रो सिटी बन जाएगा तो ऑफ कोर्स गुजरात में अहमदाबाद मेट्रो ऑलरेडी बन चुका है गुजरात में जब डेवलपमेंट की शुरुआत हुई 2006 में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी यहाँ पे थे उस टाइम पे
टाटा नैनो प्रोजेक्ट को वो लेके आए थे। उसके बाद से बहुत सारा डेवलपमेंट गुजरात के अंदर कंटिन्यूअसली आ रहा है। अभी सेमीकंडक्टर नए प्लांट्स भी साणंद में लग रहे हैं। धौलेरा में भी सेमीकंडक्टर टाटा ग्रुप का प्लांट लग रहा है। बुलेट ट्रेन का कनेक्टिविटी वेरी सून इट विल स्टार्ट, राइट, क्योंकि राइट। मुंबई से जब दिल्ली अहमदाबाद का कनेक्टिविटी अच्छा हो जाएगा तो अ, बहुत सारा डेवलपमेंट और भी गुजरात में और अहमदाबाद में आने का उम्मीद है। राइट। सर, अब एक मुद्दे की बात करती हूँ। आजकल डेवलपर्स काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, हर जगह होर्डिंग्स हैं, ब्रोशर्स मिल जाता है, गूगल पे सर्च कर लो, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो एज़ अ रियल एस्टेट एडवाइस फर्म, मैं न्यू एज के पास आने का एफर्ट लेके उनसे इंटरैक्ट क्यों करूँगी? गुड क्वेश्चन। मैं आपको समझाता हूँ। डॉक्टर के पास जब कोई पेशेंट जाता है, हुँ, तो क्या करते हैं डॉक्टर्स उसका पूरा पहले स्क्रीनिंग करता है कि उसको प्रॉब्लम क्या है। हुँ, सेम वे हम लोग कोई भी कस्टमर आता है तो पूरा उसका नीड समझते हैं। उसको डिटेल में उसको रीज़न क्या है, इन्वेस्टमेंट रीज़न है उसका, एंड यूज़र है, फर्स्ट बाइंग है या सेकंड बाय है। तो बहुत सारा क्वेश्चंस उनके दिमाग में भी रहते हैं, हमारे पास भी रहते हैं कि उस क्वेश्चंस का हम लोग पहले स्क्रीनिंग करते हैं। वो स्क्रीनिंग के बाद हम उसको एडवाइस करते हैं कि मार्केट में तो बहुत सारी प्रोडक्ट है। तो कौन-सी प्रोडक्ट हम कस्टमर को उसके अकॉर्डिंग, जो उनकी भी मेहनत कम हो जाएगी, नहीं तो इतना बड़ा मार्केट, इतने होर्डिंग्स, इतने इन्फॉर्मेशंस गूगल में भर-भर के पड़े हुए हैं। उसमें हम लोग निश करके उनको 3 या 4 प्रोडक्ट सिलेक्ट करके उनको दिखाते हैं और उसमें से ही उनका रिजल्ट्स आ जाता है। मतलब रियल एस्टेट एडवाइजर्स नहीं, रियल एस्टेट डॉक्टर्स हो गया। एग्ज़ैक्टली। ओके। चेतन सर, आपने जो ये 27 साल से रियल एस्टेट की एक लेगेसी एस्टैब्लिश की है, तो आपने और आपकी ये जो फर्म है न्यू एज, ऐसा क्या-क्या है जो पूरे मार्केट से हम हट के हो गए हैं? एक्चुअली जब कोई कस्टमर हमारे पास आता है, हुँ, तो मैं ऐसा पर्टिकुलर मानता हूँ, मैं हुँ, और मेरी टीम, कि कोई भी बंदा जब प्रॉपर्टी खरीदने आता है तो हुँ। अपनी पूरी लाइफ की पूंजी लगाता है। चाहे वो वेरी ट्रू। इन्वेस्टमेंट के लिए आया हो, चाहे हुँ, वो हुँ। अपने खुद के यूजेस के लिए आया हो, लेकिन वो बहुत बड़ी अमाउंट होती है जो लाइफ में 1 बार, 2 बार, कहीं नसीब वाले को 2-4 बार टाइम वो ये एग्रीड, करने को मिल जाता है। एग्रीड, एग्रीड। तो मैं ऐसा मानता हूँ ये पैसा मैं खुद लगा रहा हूँ, अपने लिए लगा रहा हूँ। ये ऐसा समझ के हम लोग काम करते हैं ताकि हम कोई गलत डिसीज़न्स किसी को नहीं दे सकते उसमें राइट, और ना राइट, दिलवा सकते। राइट। तो दैट अपना इज़ द समझ के चलो, रिस्क कम यस, लीजिए। एग्ज़ैक्टली। एग्रीड, एग्रीड। तो जब आपको इतना एक्सपीरियंस है, मैं पर्सनली, मेरा एक सवाल है कि फॉर समबडी लाइक मी जिसको रियल एस्टेट का बहुत लिमिटेड नॉलेज है, कहीं इन्वेस्ट करना हो, तो आपकी क्या एडवाइस होगी उसमें? देखिए, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के लिए मैं मेरे हिसाब से मैं 3 चीज़ बोलता हूँ कि 3 हुँ, चीज़ का ख़्याल ऑलवेज़ रखना है। हुँ। फर्स्ट है लोकेशन, राइट, सेकंड है लोकेशन एंड राइट। थर्ड है लोकेशन। अच्छा, लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन एंड लोकेशन। लोकेशन। राइट, वो फेमस डायलॉग की तरह एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, जी। एंटरटेनमेंट। ओके, तो ये डायलॉग के पीछे की बैक स्टोरी क्या है? क्यों ये डायलॉग? क्योंकि देखिए जब आप कोई प्रॉपर्टी जब खरीदने जाते हुँ, हैं हुँ, तो हुँ। होता है कि आज एक ही टाइम पे जब 2 जगह पे पैसे इन्वेस्ट किए गए सपोज़, राइट। तो हमने इतने सालों में देखा कि एक जगह पे इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ जो है वो एक लेवल पर आके अटक गई। हाँ, हाँ। दूसरी ग्रोथ है वो आसमान को छू गई। तो ऐसे बहुत सारे लोकेशंस हमने आइडेंटिफ़ाई किए कि कहाँ पे ग्रोथ हुई हुँ, और हुँ, उसके हुँ। पीछे के रीज़न्स हमने समझे कि क्यों हुई। राइट, तो ऑलवेज़ मैं कहता हूँ कि सिटी के अंदर कौन-सी लोकेशन पहले लेनी चाहिए, सिटी के लोकेशन में जब आ जाते हो आप, तो उसमें कौन से स्ट्रीट पे जाना चाहिए, वो अगेन एक लोकेशन हो गई पर्टिकुलर। फिर ओके। तीसरी बार हम जब कोई सोसाइटी में कोई प्रोडक्ट प्रोडक्ट हम सिलेक्ट करते हैं, मतलब आप सपोज़ कोई फ्लैट्स है, तो फ्लैट्स के अंदर भी लोकेशन बहुत मायने रखती है, कि राइट। फ्रंट का साइड का है, बैक साइड है, व्यू क्या है, हाइट पे है, नीचे है, क्या इतनी है। माइन्यूट लोकेशन भी तो मैटर करती है यस, मतलब। बहुत सारे लोकेशंस में बगल-बगल के 2 यूनिट भी मैटर करते हैं। अमेज़िंग। तो जिन्होंने 3 चीज़ ये रियल एस्टेट के अंदर फ़ॉलो कर ली लोकेशन वाली, जो राइट हुँ। लोकेशन चूज़ कर लिया, हुँ, हुँ, हुँ। उनका ऑलवेज़ दे आर ऑन विनिंग स्टेज। सो इनसाइड इन्फॉर्मेशन है मतलब ये, यस, लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन एंड लोकेशन, लोकेशन। ओके। परफेक्टली। जैसे आपने बताया कि आपने बहुत सारे ब्रांड्स के साथ काम किया, आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन नोइंग के और कौन-सी ब्रांच है जिसके साथ आपने काम किया और सबसे चैलेंजिंग आपको कौन-सा मिला है? यस, मैं आपको बताता हूँ, हमने वैसे तो बहुत सारी ब्रांड के साथ काम किया। हुँ, रिसेंटली हमने कैशिफाई के साथ बहुत सारे स्टोर किए, अहमदाबाद, बड़ौदा, राजकोट, सब जगह पे। टाटा ग्रुप की जो तनिष्क है, तनिष्क के साथ हमने काम किया है। फैब इंडिया के साथ हमने काम किया हुआ है। मैक्स रिटेल के साथ हमने काम किया है। लेकिन रिसेंटली जो
एक इंसिडेंट है, मैं आपको बताता हूँ। जो मीठाखली 6 रोड पे जो 27,000 स्क्वायर फीट का मैक्स का जो स्टोर है, राइट। तो उस टाइम पे जब पूरा डील क्लोज़ होने के बाद हुँ, कंपनी की ओर से एक डिमांड आई कि मुझे फसाड में कुछ बिल्डिंग के लुक में मुझे कुछ चेंज चाहिए। राइट, ओके। और उसमें जो वेफल्स लगाने थे उसका एक्सपेंस था करीब-करीब 20 लैक्स रुपीज़। 20 लैक्स। लैक्स रुपीज़, यस। ओके, तो कंपनी में क्या होता है, एक बार बजट बन जाता है और वो राइट। सब होने के बाद ओनर से अप्रूव कराना, ये सब हाँ। चैलेंजिंग होता है। छोटी-मोटी चैलेंजेस तो हर डील में रहती ही रहती है। हुँ, लेकिन दिस वाज़ द बिगेस्ट चैलेंज फॉर अस कि भई ये अब 20 लैक्स रुपीज़ का सवाल है, कैसे कैसे करेंगे? 20,000 नहीं ऊपर-नीचे हो गया तो वो तो चलेगा। चल जाता है, राइट, 20-50 राइट, राइट, हज़ार लाख रुपए तक का कोई मायने नहीं रखता। लेकिन राइट। जब 20 लाख रुपए का, 25 लाख रुपए का खर्चा है हुँ, और कंपनी ने बोला कि हमारा बजट सेट है, इसके ऊपर आपको कुछ नहीं मिल सकता, लेकिन ऑफिसर्स बोले ये चाहिए ही चाहिए। हाँ, हाँ, हाँ। तो उस टाइम पे ओनर को समझाना और उसे अप्रूव कराना, ये सब हमारे लिए एक चैलेंज होता है और वी हैड राइट, डन दिस, वो करके राइट। हमने क्लोज़ किया हुआ डील को। और अभी मैक्स सक्सेसफुली उस लोकेशन पे आई यस, थिंक इट्स यस, वर्किंग रियली वर्किंग वेल। रियली वेल। ओके, अमेजिंग। मीठाखड़ी से एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि अहमदाबाद में आपके हिसाब से द 3 मोस्ट आइकॉनिक लोकेशंस, आइकॉनिक इन टर्म्स ऑफ कि यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट ग्रोथ, आपके हिसाब से कौन-सी है? देखिए, जब मैं इस फील्ड में एंट्री किया तब हुँ, सीजी रोड उस टाइम का बहुत एक प्रोमिनेंट लोकेशन माना जाता था और राइट, आज भी एक पीक लेवल पे है। एग्रीड। उसके बाद सिंधु भवन डेवलप हुआ, हाँ, हाँ, जो जो 6,000-7,000 रुपए स्क्वायर फीट से शुरू होकर के अप टू 40,000 तक का रेट सिंधु भवन पे एक टाइम का बोल रहे हैं अभी आज की डेट में। राइट। उसके बाद की जो एक लोकेशन की अपकमिंग लोकेशन की मैं आपको बात करूँ तो वैष्णो देवी सर्कल जो है, हुँ, उसके सराउंडिंग का जो एरिया डेवलप हो रहा है, वो भी एक आने वाले दिनों का एक मोस्ट प्रोमिनेंट लोकेशन बनने जा रहा है। एग्रीड, एग्रीड। उसके बाद एक लोकेशन और है जो है गिफ्ट सिटी, जो भी एक अपने आप में एक और नया रिकॉर्ड्स बनाएगा आने वाले दिनों में। हुँ, शुरू उनका जो शुरुआत है वो 5,000 रुपीज़ स्क्वायर फीट से हो रही है ऑलरेडी एक रिकॉर्ड बना और एक चुका है। रॉकेट अभी बना चुका है जो 10,000 को क्रॉस कर चुका है। एग्रीड, एग्रीड। तो वो भी आने वाले दिनों में एक बहुत अच्छे लेवल पे ग्रोथ स्टोरी बनेगा गिफ्ट सिटी का। ओके। अब जब आपने गिफ्ट सिटी मेंशन कर ही दिया है, लेट मी आस्क यू समथिंग कि गिफ्ट सिटी में अब तक मैंने 50-50 ओपिनियंस देखे हैं। 50 गोज़ टुवर्ड्स नेगेटिव, 50 गोज़ टुवर्ड्स पॉजिटिव। हुँ। तो आपका ऑनेस्ट ओपिनियन क्या है गिफ्ट सिटी पर? देखिए, रियल एस्टेट में ऑलवेज़ ऐसा होता है कि जब कोई सिटी डेवलप होता है नया हुँ, वाला, हुँ, गवर्नमेंट इतना पैसा लगा चुकी है उसके ऊपर, हुँ, एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करके बैठे हैं। हुँ, तो कोई भी सिटी को डेवलप कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में ही 8 से 10 साल का टाइम लग जाता है। हुँ, तब जाके लोगों को कुछ दिखता है कि हाँ, कुछ अब हो रहा है। हो रहा है। जब कॉमन पब्लिक की नज़र उसके ऊपर पड़ती है तब तक मार्केट शुरू होता है उठना हुँ, और उसके बाद धीरे-धीरे ग्रोथ स्टोरी उसका स्टार्ट होता है। तो अभी दिस इज़ द स्टार्टअप। मेरे ओके। हिसाब से आपको लगता है दिस इज़ द दिस स्टार्टअप इज़ द ऑफ गिफ्ट स्टार्टअप, सिटी। यस। आने राइट। वाले दिनों में बहुत बड़े रेट आप देखोगे वहाँ। अच्छा, यस, ओके। जो ये 10,000 का रेट आप सुन रहे हो हुँ, हुँ, हुँ। वो रेट आने वाले दिनों में आपको बहुत छोटा लगेगा। अच्छा, यस। अमेजिंग, ओके। अच्छा, अब रही बात 50-50 की, हुँ, जब ओपिनियन 50-50 है गिफ्ट सिटी के बारे में। हुँ, रियल एस्टेट नॉट अबाउट कि आज इन्वेस्टमेंट किया और कल उसमें आप उसने उसमें से रिटर्न निकाल लिया। हुँ, ये हुँ, स्टॉक हुँ, मार्केट नहीं है, हुँ, ये रियल एस्टेट है। राइट। इसीलिए मैं इसको बोलता हूँ ये रियल एसेट है और हुँ, एसेट को आप बार-बार देख के उसके प्राइसिंग में वो फ्लक्चुएट नहीं कर सकते आप, हुँ, हुँ, कि हुँ, जो स्टॉक मार्केट में हम लोग डेली देखते हैं, डेली ट्रेड करते हैं। एग्रीड। रियल एस्टेट 50-50 ओपिनियन लोग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जब किसी लोगों को ये नहीं पता है कि एंट्री कब लेना है, हुँ, रियल एस्टेट में एग्जिट कब लेना है और हमने लिया है तो लोगों को यही लगता है कि आज पैसा डाला है कल उसको बड़ा हो जाएगा। हुँ, ऐसा नहीं होता है। रियल एस्टेट को एक क्विक टाइम रिजल्ट्स चाहिए। टाइम देना होता है, रिजल्ट एग्रीड। उनको तभी मिलेगा जब रियल एस्टेट में एक एक डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टमेंट किया जाए। तो हुँ, आज इमीडिएटली 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में ऐसा पता नहीं चलेगा कि हमने खो दिया या गेन कर लिया। हुँ, हुँ, दोनों में हुँ, से कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आएगी। इफ यू बाय देन होल्ड इट, सिंपल। राइट। इन इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, हुँ, यदि आप वो ज़ोन में रह के इन्वेस्टमेंट करेंगे तो डेफिनिटली ये जो ग्रोथ स्टोरी है वो बहुत आगे जाकर के दिखेगा आपको। राइट, राइट। तो 50-50 की जब ओपिनियन की बात है तो गिफ्ट सिटी के अंदर आज भी देखो तो बहुत सारे कॉर्पोरेट्स आ गए हैं। हुँ, मेन प्लेयर में दो 20,000 प्लस एम्प्लॉइज आर वर्किंग देयर। हुँ,
बहुत सारी कंपनीज, लगभग मोर देन 300 प्लस कंपनीज आर देयर, जिसमें बैंक ऑफ अमेरिका बिग प्लेयर में एसबीआई है, ओरेकल है, आईबीएम है, गूगल है। तो राइट बहुत सारी कंपनीज अभी ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुकी है, तो ये ग्रोथ स्टोरी लंबा जाने वाला है आगे जाके। सो आई अग्री सर कि गिफ्ट सिटी काफी अच्छे से डेवलप कर रहा है, डेवलप करेगा, बट फॉर अ बिगिनर जो इन्वेस्ट करना चाहता है, जो एक HNI नहीं है, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर नहीं है, उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया ड्यू टू द प्राइसेस, एज यू सेड बैरियर बन गया है कि एंट्री करना है तो इसके लेवल का ऊपर का ही होना चाहिए। अभी आपके हिसाब से द नेक्स्ट बेस्ट प्रोजेक्ट टू इन्वेस्ट इन कौन सा होगा? यस, तो इन्वेस्टमेंट के लिए अभी का जो मेरे हिसाब से जो नेक्स्ट टाउन है, वो अपकमिंग सिटी है इंडिया का, गुजरात का, एंड दैट इज धोलेरा। सुना है मैंने काफी ढोलरा के बारे में दैट इज एक्चुअली। इंडियाज वन ऑफ द स्मार्ट सिटी, ओके। जो वेरी हाईटेक है हाँ हाँ। और प्री प्लांट सिटी है। ओके। अभी गवर्नमेंट ने वहाँ पे बहुत सारा डेवलपमेंट गवर्नमेंट की हाँ। ओर से आ रहा है, हम्म बहुत सारी कॉर्पोरेट्स आ रही है वहाँ पे। हम्म धोलेरा के अंदर टाटा का सेमीकंडक्टर पहला प्लांट वहाँ पे राइट लग रहा है। रिन्यू एनर्जी करके एक प्लांट ऑलरेडी लग चुका है। राइट। टाटा का 300 मेगा वोल्ट का सोलर पावर प्लांट रेडी टू यूज है, अच्छा। ऑलरेडी एक्टिव जोन में है वो। ऐसे बहुत सारा डेवलपमेंट उसके अंदर आ रहा है, और उसके बगल में नियर बाय धोलेरा, करीब 25-30 किलोमीटर अवे फ्रॉम धोलेरा, वहाँ पे एक लोथल करके एक और नेशनल मेरीटाइम म्यूजियम डेवलप कर रहे गवर्नमेंट। अच्छा। वो प्रोजेक्ट भी करीब करीब 3600 करोड़ रुपए का है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। 3600 करोड़। 3600 करोड़। ओके। यस। तो और उसका काम भी एग्जीक्यूशन में है अभी। बहुत सारा काम हो चुका है, बहुत सारा होने वाला है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन नेट पे, गूगल पे भी अवेलेबल है। बहुत सारे लोगों ने। बट आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि धोलेरा इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग? आपके हिसाब से व्हाट इज इट? क्योंकि जब कोई सिटी का डेवलपमेंट गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट की विश होती है कि मुझे यहाँ कुछ डेवलप करना है। जैसे गिफ्ट सिटी में हम लोग 2014-15 में जब एक्टिवली काम करते थे, तो वेरी वेरी स्टार्टअप टाइम था उस टाइम पे। तो जब स्टार्टअप टाइम होता है, गवर्नमेंट इनिशियल लेकर के कुछ चीजें आगे बढ़ाना चाहती है, और उस टाइम पे इन्वेस्टर अपना प्रॉपर्टी छोटा मोटा जो भी बजट है वो इन्वेस्ट करके वेट करेगा, तो दे विल अर्न इन मल्टीफोल्ड मनी इन द मल्टीफोल्ड। सो आपको लगता है धोलेरा इज गोइंग टू बी अ प्लेस जहाँ पे पीपल विल अर्न मल्टीफोल्ड मनी? और आपको क्या लगता है, क्या टाइमलाइन है कि कितने सालों में ये प्रोजेक्ट इज गोइंग टू बी अ बिग थिंग इन द गुजरात? इन द 10 years, next 10 years। राइट, जैसे गिफ्ट सिटी का 10 ईयर का पीरियड था वैसे ही। यस। एंड कैन यू गिव अस एनी एक्स्ट्रा डिटेल्स ऑन धोलेरा की व्हाट डू यू थिंक इट इज? अभी देखिए, धोलेरा बिल्कुल रॉ जगह पड़ा हुआ है। अभी रिसेंटली वहाँ पे एयरपोर्ट का काम शुरू है। हाँ। पहला एक्टिवेशन जोन उन्होंने 22 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर गवर्नमेंट ने एक्टिवली बना दिया अभी। राइट। 52 स्क्वायर किलोमीटर का अनदर टेंडर अभी रिसेंटली लॉन्च कर दिया है। अहमदाबाद से धोलेरा का जो आज का रोड डिस्टेंस है, वो करीब करीब 2 आवर्स लगते हैं हमको पहुंचने में धोलेरा। ओके। जो वाया बगोदरा और फैदरा होके जाना होता है। ओके। अभी अहमदाबाद और धोलेरा के बीच में एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, जिनका काम करीब करीब 70% खत्म हो चुका है। ओके। इन द नेक्स्ट ईयर मुझे लगता है कि इन ईयर वो काम भी पूरा हो जाएगा। तो 6 लेन का कनेक्टिविटी जब धोलेरा को मिलेगा अहमदाबाद से, तो जो डिस्टेंस अभी 2 आवर्स का है, हो जाएगा 45 to 50 मिनट्स में वी कैन रीच द धोलेरा। ओके। तो वो धोलेरा के लिए बिग गेम चेंजर हो सकता है। जो इन्वेस्टर आज पैसा डाल रहा है, उसका पैसा मुझे लगता है कि वो कनेक्टिविटी मिलने से ही बहुत कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट आ सकता है। अग्रीड। सर, जहाँ तक मुझे पता है धोलेरा में भी अभी काफी 50-50 रिव्यूज हैं इन टर्म्स ऑफ के लोग बोल रहे हैं कि हमने पैसे डाले थे बट हमारे अटक गए, स्टैग्नेंट हो गए। तो आपका क्या कहना है, वो किस रीजन से हुआ है? एक्चुअली ये 2007-8 के बीच में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जब अहमदाबाद मतलब गुजरात में थे एज ए चीफ मिनिस्टर, तब ये 2 प्रोजेक्ट की नींव रखी गई थी, धोलेरा और एज वेल गिफ्ट सिटी। तो कोई भी जब नया सिटी डेवलप होता है तो उसके एग्जीक्यूशन में टाइम लगता है सब शुरू होने में। तो अब मुझे लगता है कि बहुत सारी क्लैरिटी गवर्नमेंट की ओर से, सिटी का जो डिमार्केशन है, टीपी स्कीम्स है वहाँ की, 6 टीपी स्कीम, मेन टीपी स्कीम जो उन्होंने है वो ड्रॉ कर दी है, उसका टीपी एफपी करके दिया हुआ है। एवरीथिंग इज पेपर वर्क फ्रॉम गवर्नमेंट साइड इज रेडी। एनी कंपनीज वांट टू कम इन धोलेरा, तो प्लग इन प्लेस सिचुएशंस में गवर्नमेंट ने वो सिटी को लाके रखा हुआ है। ठीक है। दूसरा,
जो लोगों ने उस टाइम पे जब इन्वेस्टमेंट शुरू हुआ, लोगों को लगा कि धोलेरा में कुछ हो रहा है, और लोगों ने इन्वेस्टमेंट जब शुरू किया, तब धोलेरा का एक्चुअल बाउंड्री पता नहीं था किसी को। अच्छा तो लोगों ने फैदरा में भी ले लिया, इधर भी ले लिया, उधर भी ले लिया, तो एक्चुअल सिटी के अंदर किसी ने जगह अच्छा। ली है, तो ही इज हैप्पी कि भाई हाँ उसका ग्रोथ हुआ। राइट सिटी के बाहर जाके किसी ने प्लॉटेड में या इस टाइप का कोई इन्वेस्टमेंट छोटा मोटा कर लिया है, तो उसको कुछ वहां पे इतना पॉजिटिव रिजल्ट अभी नहीं दिखता होगा। मतलब गलत जगह गलत निशाना लगा यस, है। अगेन मैं जो लोकेशन की बात करता हूँ, तो वो True. लोकेशन वाला ही कहानी इसमें आ जाता है अच्छा कि जब कोई इन्वेस्टमेंट को हम करने जा रहे हैं, तो उसमें लोकेशन इज द मेन प्रायोरिटी कि भी कहाँ आप लेते हैं। राइट बीच में टाटा की बात की कि उनकी धोलेरा में एंट्री हो चुकी है, उसके बारे में कुछ बताएंगे क्या? टाटा का ये पहला सेमीकंडक्टर प्लांट है यहाँ पे, जो Okay. ताइवान कंपनी के साथ जेवी में है। राइट इट इज टोटल इन्वेस्टमेंट अराउंड 92,000 करोड़। 92,000 करोड़। यस। ओके तो छोटे से गांव में सपोज इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आती है, तो आप सोचो इस सिटी का क्या डेवलपमेंट होगा। अग्रीड तो धोलेरा के बारे में अभी जो आप नेगेटिव आप या पॉजिटिव वॉट एवर आप सुन रहे हो, तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि ये धोलेरा अहमदाबाद इंडिया का एक वन ऑफ द बेस्ट स्मार्ट सिटी बन के रहेगा, क्योंकि जिनको डे वन से कोई सिटी डेवलप होने से पहले उनको इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिल जाए, कोई सिटी डेवलप होने से पहले उनको 6 लेन 8 लेन हाईवे मिल जाए, और मेरे हिसाब से आई थिंक 2,245 मीटर चौड़ा लैंड एक्विजिशन गवर्नमेंट ने करके रखा हुआ है। ओके जो अहमदाबाद और धोलेरा के बीच में कनेक्शंस होगा उसका। ओके जैसे दुबई में शाहजहां और दुबई के बीच में जो रोड हाईवे डेवलप हुआ है, सेम मैं देख रहा हूँ कि उसी वे में गवर्नमेंट ने सोच के इतनी बड़ी लैंड एक्विजिशन करके रखा हुआ है। ऐसा ही कुछ हाईवेज बनाने का प्लानिंग है, और अभी मोरलेस एग्जीक्यूशन में 70% हाईवेज कंप्लीट हो चुका है। आने वाले दिनों में जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आएगी, गवर्नमेंट विल डू और अच्छे से डेवलप करेगी उसको। मतलब ऑलमोस्ट दुबई जैसा डेवलपमेंट इज गोइंग अराउंड हियर इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी आल्सो। यस, क्योंकि देखिए जब मुंबई के अंदर जब बीकेसी डेवलप हो रहा था, तो पीपल आर नेगेटिव कि कुछ नहीं होगा वहाँ, क्या होगा। आज बीकेसी जाके आप देखो क्या है। अग्रीड राइट, नॉट 50,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट से नीचे आपको कोई लैंड ऑफिस पर स्पेस नहीं मिलेगा इन मुंबई। राइट, दूसरा, जब मुंबई और अहमदाबाद की कनेक्टिविटी इजी हो जाएगी, जब बुलेट ट्रेन शुरू हो जाएगी, तो इन टर्म्स ऑफ टाइम मुंबई से अहमदाबाद आना 2 आवर्स 2.5 आवर का टाइम हो जाएगा। तो धोलेरा इन बिटवीन सिटी है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से जो कनेक्टिविटी गवर्नमेंट ने सोच रखी है उसको फ्रेट कॉरिडोर के हिसाब से, तो वहां भी धोलेरा को उन्होंने वो प्रायोरिटाइज किया हुआ है कि उससे चारों ओर से जो रेलवे है, एयर ट्रैफिक है, और या रोड ट्रांसपोर्ट है, तो चारों ओर से उनको कनेक्शंस दे रहे हैं अभी गवर्नमेंट। तो विद इन 3 to 4 इयर्स में ये सारे काम खत्म हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि 5 साल के आज कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहाँ पे, तो 5 साल में उसको बहुत अच्छा ग्रोथ दिखेगा। अग्री सर, एक सवाल है मेरा कि 2 पायनियर प्रोजेक्ट्स पीएम ने डाले थे गुजरात में, गिफ्ट सिटी एंड दिस धोलेरा प्रोजेक्ट, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों अपने अपने लेवल पे स्मार्ट सिटी है दोनों। राइट गिफ्ट है वो गुजरात का इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी है, तो जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कुछ नहीं है, ओनली फाइनेंस मैनेजमेंट, फाइनेंस के रिलेटेड और ट्रेडिंग में और गोल्ड रिजर्व के हिसाब से स्टॉक मार्केट, ये सब सर्विसेज के लिए उसको डिजाइन किया गया है। जो गिफ्ट है वो 860 एकड़ के अंदर डेवलप हुआ है, तो इट्स अ वेरी स्मॉल एरिया। राइट दूसरा, आप सपोज सोचे कि मैं गिफ्ट के अंदर मुझे जमीन मिलेगा, तो आई सेड नो, नहीं मिलेगा। आप वहाँ पे ऑफिस बाय कर सकते हैं, आप वहाँ पे रेसिडेंशियल अपार्टमेंट खरीद सकते हैं। लेकिन जब धोलेरा की बात करूँ, तो धोलेरा इटसेल्फ 920 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। अच्छा, इट्स ए बिगर देन अहमदाबाद, बिगर देन सिंगापुर है। ओके ये सिंगापुर से भी बड़ा एक सिटी डेवलप होने जा रहा है। ओके दूसरा, वहाँ पे इंडस्ट्रियल, रेसिडेंशियल, रिक्रिएशंस, लॉजिस्टिक, मतलब पूरे 360 डिग्री एक सिटी को जो रिक्वायरमेंट रहती है, वो सारी सुविधाएं उसके अंदर, क्रिकेट स्टेडियम से लेकर के
जितनी भी पब्लिक यूटिलिटी की जो जगहें होती है, स्पेस होती है, राइट गार्डन्स, दिस दैट, वो सारी चीजें गवर्नमेंट वहाँ पे डेवलप करेगी और राइट उसका पूरा प्लानिंग आज की डेट में हम्म पूरा नेट पे अवेलेबल है। हम्म गवर्नमेंट ऑफिशियल साइट्स पे भी अवेलेबल है, धोलेरा की ऑफिशियल साइट पे भी ये सब चीजें अवेलेबल है राइट कि जहाँ पे बहुत सारी चीजें डेवलप गवर्नमेंट अपने एंड से कर रही है और इट इज अ कंटिन्यू प्रोसेस, जस्ट स्टार्टेड 22 स्क्वायर किलोमीटर में मैंने जैसे आपको बताया अभी कि शुरुआत ऑलरेडी किया एक शो पीस वहाँ पे उन्होंने बना के रखा हुआ है। राइट सो अगर मैं परचेज करना चाहूँ ढोलेरा में अ पीस ऑफ लैंड देन आई कैन गेट इट यस, यू कैन। ओके और ढोलेरा को ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी बोला जा रहा है अब तक सो व्हाई ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी बिकॉज वहाँ पे कोई पॉल्यूटेड इंडस्ट्री को वो लोग परमिट नहीं करेंगे गवर्नमेंट, अच्छा ओके तो पूरा सिटी है वो ग्रीन फील्ड, इसीलिए बोल रहे हैं कि वहाँ पे हम्म कोई भी केमिकल टाइप का और जो वहाँ पे वो हैवी पॉल्यूटेड जो एयर पॉल्यूशन हो, वाटर पॉल्यूशन हो, ऐसा कोई भी इंडस्ट्री वो लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं सो वहाँ पे। क्लीन एंड ग्रीन क्लीन लिविंग एंड ग्रीन लेबल्स जो सिटीज मतलब इंडस्ट्रीज है उसको वो कर रहे हैं। दूसरा राइट वहाँ पे जो अभी सोलर पावर प्लांट है तो पूरा सिटी सस्टेनेबल बनाया गया है राइट कि पूरे सिटी को जो बिजली मिलेगी वो पूरी ग्रीन एनर्जी मिलेगी वहाँ पे। ओके अमेजिंग सर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द लास्ट क्वेश्चन टू यू कि डू यू थिंक कि रेसिडेंशियल रियल एस्टेट है वो कभी वीक पड़ जाएगा या कभी इट विल बी एन डाइंग स्टेज? देखिए ये रियल एस्टेट के अंदर कभी कोई चीज डाई नहीं होती और ना कभी कोई वीक होती है। अच्छा रियल एस्टेट में क्योंकि रोटी, कपड़ा एंड मकान ये तीन चीज की आदमी रहेगा तब तक उसको जरूरत रहेगी। तो ओके रियल एस्टेट अंडरस्टूड इज ऑलवेज फॉरएवर ग्रीन इन्वेस्टमेंट, ओके सो देयर इज नो सो हार्मफुल जब तक रोटी कपड़ा और मकान चाहिए होगा रियल एस्टेट तब तक चलेगा ओके सो अंटिल द मैन इज अलाइव देयर विल बी रियल एस्टेट समवेयर। परफेक्ट। अग्रीड अब लास्ट हमारा एक फेज है जहाँ पे मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगी एंड देन आपको एक आंसर देना है। विल हैव अ रैपिड फायर सेशन। ओके हाउ मेनी इयर्स हैव यू हैड एक्सपीरियंस इन रियल एस्टेट? 27 years. Okay. What is the biggest real estate challenge? Uncertainty. Renting in a trending area versus buying in an upcoming area. Buying in upcoming area. Minimum amount of years when you invest in real estate. Minimum 5 years. Okay. The best upcoming investment opportunity. Tolera. How to identify investment grade property. Location and surroundings. Okay. What drives your passion for real estate? Growth. How do you maintain client relationships? Transparency. What keeps you motivated in real estate? Opportunity. What advice would you give to a buyer? सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार. Okay. What advice would you give to an investor? Patience. Buy and wait. Okay, amazing. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सर। काफी इंसाइटफुल सेशन है एंड आई थिंक हमारी जो ऑडियंस है उनको भी काफी सारे इनसाइड इन्फॉर्मेशन मिली होगी अबाउट अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, अबाउट रियल एस्टेट एज वेल। सो थैंक यू फॉर एडवाइजिंग एंड आई होप न्यू एज ऐसे ही लोगों को एडवाइस करता रहे एंड प्रोवाइडिंग द एज टू देयर क्लाइंट्स। सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, इट वाज लवली हैविंग यू।